पिछली रात चेस्टर, डेलवायर और न्यू कैसल में सैकड़ों निवासी ये सोच रहे थे कि बिजली कटौती और फोन की समस्या का कारण क्या है। आसपास की हालत भी इन घटनाओं से प्रभावित हुई है, जो असाधारण लगती है लेकिन ठीक नहीं है। ये सब क्या हो रहा है? मुझे अभी यहाँ से निकलना होगा। चलो भी चल क्यों मिला। ओह अरे मुझे लगता है वो मेरे सामने है। मैं आप लोगों को ये सूचित करना चाहता हूँ कि हर किसी को सड़कों से हटना होगा। अंदर कहीं बेसमेंट में छुप जाइए। एक तूफान आ रहा है। घरों में चले जाइए। रास्ते में एक शक्तिशाली तूफान आ रहा है। सब लोग सड़कें खाली कर दें। नहीं, रुक जाओ वहीं। रुक जाओ। तुम यहीं रुक जाओ, आगे मत बढ़ो। इधर आ जाओ, इधर। सड़कों से हट जाओ और अंदर शरण लो। बहुत बड़ा तूफान आ रहा है। सभी एक साथ जाओ। सब लोग सड़कें खाली कर दो। अभी भागो। अभी के अभी सड़क खाली करो। जाओ यहाँ से। चलो जाओ। शेल्टर में सभी छुप जाओ। मेरा हाथ, मैं इसे हिला नहीं पा रही। आई एम सॉरी, लेकिन लगता है ये टूट चुका है। मुझे लगता है वो चला गया। तुम वही साइंटिस्ट हो ना? हाँ, वही हूँ। तुम उसके चपेट में आते आते बच गई। अगर तुम नहीं होते तो आज पता नहीं क्या होता। मैं कुछ ढूंढ कर लाता हूँ, तुम तब तक यहीं रुको, ठीक है? आई एम सॉरी। तुम ठीक हो ना? दर्द तो नहीं हो रहा? देखो, मुझे वापस जाना होगा और चीज को रोकनी होगी। चीज को? एक मैग्नेटिक वर्टेक्स है। मैं इससे ज्यादा तुम्हें नहीं समझा सकता हूँ। बहुत अजीब ढंग से चल रही है। नहीं, तो हमारे पास ही है। हम उसकी चपेट में आ गए हैं। निकलो यहाँ से जल्दी। मैं कोशिश कर रही हूँ, लेकिन उसकी एनर्जी से खींच रही है। वो चर्च, निकलो, कूदो। चर्च के अंदर चलो। डैम इट, मेरा फोन काम नहीं कर रहा। बहुत बढ़िया चलाते हो। ओ नहीं, हाँ, मैं बहुत पहले छोड़ चुका हूं इसे। किसी से मत डरो, शांत रहो। आप यहाँ सुरक्षित हैं। सुरक्षित हैं आप यहाँ। बिल्कुल डरो नहीं। ये हमारे जीसस का घर है। फादर, सभी को बेसमेंट में जाना होगा। बेसमेंट? छत कभी भी गिर सकती है। हमें बेसमेंट में जाना होगा। किस तरफ है? इस तरफ। चलो जल्दी चलो। आ जाओ। चलो जल्दी।
चलो चलो, इस तरफ आ जाओ, आओ उस तरफ, हाँ आ जाओ, आ जाओ, आओ, आओ जल्दी, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, आओ, सब यहीं रहो, हाँ छुप जाओ। निक! निक! अरे बाप रे, ठीक है, हिलना मत, हम यहाँ से तुम्हें निकाल लेंगे। फादर, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? ठीक है, हिलो मत, हम तुम्हें यहाँ से निकालते हैं। लेडीज, तुम लोग ठीक हो ना वहाँ पर? हे माइकल, मुझे डाटा मिल गया। तुम ठीक तो हो? निक और रिबेका यहाँ आए हैं। हाँ, वो जल्दी ही आ जाएंगे। अभी तक नहीं आए। चलो इसे चेक करते हैं। आपने इसे पकड़ लिया? बस हिलो मत। इसे... निक, तुम ठीक हो? चलो इसे उठाते हैं एक साथ। ठीक है, तो इसे बस दीवार की ओर झुका दो, बस ऐसे ही। यहाँ बैठो, दीवार की ओर। कौन सी वाली? सॉरी। हेलो माइकल, मैं बोल रही हूँ, हम ठीक हैं। ओह, सुनकर खुशी हुई। नेक की हालत बहुत बिगड़ गई है। मैं तुम्हें ठीक से नहीं सुन पा रहा। हमारे यहाँ से मैग्नेटिक एनर्जी गायब हो गई है। तुम कहाँ हो? मैं लैब में हूँ। आई लव यू। आई लव यू टू। उन्होंने हमें सेफ रहने के लिए कहा है। हेलियोस की दुनिया में हमने सौर मंडलों के द्वारा एक खास किस्म की ऊर्जा बनाने की प्रणाली बनाई है। यह वही ऊर्जा है जो हमें बिजली में दिखाई देती है। हम मानते हैं कि यह ऊर्जा प्राकृतिक संकट का अंत होगा और हमारी दुनिया पूरी तरह बदल जाएगी। हेलियोस की दुनिया में आपका स्वागत है। और फिर उसके बाद हम ग्राफिक्स, वॉइस ओवर्स, ऐसी कुछ चीजें करने वाले हैं। हाँ, लेकिन तुमने सही ढंग से पेश किया। तो हम इसे एक इंट्रो की तरह रखेंगे। इसका शेड्यूल कैसे होने वाला है? अरे नहीं, स्टीवन विंटर्स, अब ये मुझे क्यों कॉल कर रहे हैं? हेलो जोनाथन, मैंने जो आपको रिपोर्ट भेजी थी वो आपको मिल गई क्या? नहीं, मुझे अभी तक कुछ नहीं मिला है। मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। ध्यान से सुनिए, मैंने हेलियोस एनर्जी रिसेप्टर का एक कॉपी बनाया है। ये बहुत ही भयानक है। मैं क्या बोल रहा हूँ आप समझ सकते हैं। स्टीवन, तुम्हारी आवाज मुझे नहीं आ रही है, मैं सुन नहीं पा रहा हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैंने उस एनर्जी का एक कॉपी बनाया है। इससे उम्मीद से ज्यादा खतरा है। कहीं न कहीं कोई गड़बड़ हुई है। आप समझ रहे हैं? मैं तुम्हें याद दिला दूं, ये तुम्हारी गलती है क्योंकि तुमने इस प्रोजेक्ट को बनाने में 3 महीने लेट कर दिए है और हमारा नुकसान हुआ है। सो प्लीज मुझे ऐसी फालतू बातों के लिए कॉल मत करो। जोनाथन, मेरी बात सुनिए, सब बहुत खतरा है। इसका डिजाइन गलत बना है। स्टीफन, मुझे पता है कि मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे ज्यादा समझाओ मत। गुड बाय स्टीफन। ये क्या हो रहा है?
नहीं ओह माय गॉड स्टीवन। नहीं। डेल्टा स्पॉट की आज सुबह सुबह ही सैटेलाइट तस्वीरें आई हैं। हमें कल के सोलर फ्लेयर के लिए तैयार रहना होगा। सही टाइम पर मिला है, अब नया डाटा एंटर कर सकते हैं। ये लेटेस्ट फोरकास्ट है। हम C3 सोलर फ्लेयर का फोरकास्ट कर सकते हैं। कितने टाइम में? हाँ, 1 घंटे में। कलेक्शन पैनलिस्ट का टेस्ट पूरा हुआ? हम उसी पर लगे हुए हैं। ठीक है, तो देखते हैं क्या होता है। लगता नहीं कि आज मैं अपने अंकल के बर्थडे पर जा पाऊंगा। मुझे फिलीपींस तक जाना होगा। डिनर 7 बजे है। यही तो प्लान है। कोशिश करते हैं, पूरा हो ही जाएगा। मैं अपने काम पर फोकस करना चाहती हूँ। एक्सक्यूज मी, कलेक्शन पैनल्स का टेस्ट शुरू कर रही हूँ। सैटेलाइट 1, टेस्ट पूरा हुआ। सैटेलाइट 2 की तरफ बढ़ रही हूँ। हाँ, ध्यान से सुनो बच्चों। ये एग्जाम्पल बताता है कि इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म आपस में रिलेटेड हैं। मैं इस बैटरी को जोड़ रहा हूं जिससे इलेक्ट्रिसिटी वायर के थ्रू पास होगा जो नेल के चारों तरफ लगा है। कहने का मतलब है कि हम सिंपली इलेक्ट्रोमैग्नेट क्रिएट कर रहे हैं। क्या कोई बता सकता है कि इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के 2 पहलू क्या हैं? मिस्टर एडवर्ड? श्योर। ट्रैक्शन मैग्नेट जिसका फोर्स हवा के गब से कंट्रोल होता है, और मैग्नेट तब काम करना शुरू करता है जब कोई मटेरियल उसके कांटेक्ट में आता है। वाह, बहुत अच्छे। आपके बाल। डैड, बस वो मजाक था। हाँ, जिसके लिए तुम्हें 2 हफ्तों के लिए बाहर कर दिया गया। और कुछ कहना चाहते हो? नहीं। सुनो, ये बहुत कठिन है, लेकिन मैं तुम्हारी हेल्प चाहता हूं। आज रात पार्टी में रिबेका आ रही है। मुझे लगा पार्टी में सब लड़के ही होंगे। रिबेका आ रही है और मैं चाहता हूं कि तुम उसकी रिस्पेक्ट करो। ठीक है। एक्सपेरिमेंट के दौरान क्या उनके साथ कोई घटना घटी? उनका एक्सपेरिमेंट 2 साल से बंद पड़ा था। पुराने चीजों को लेकर काम कर रहे थे। तो वो अकेले काम करते थे? हाँ। मिसेस वेंटर, आपको कोई आइडिया उनके साथ क्या हुआ था? उनके एक्सपेरिमेंट को लेकर उनके साथ गलत हुआ है। क्या गलत हुआ है? मुझे नहीं पता। हो सकता है पावर सर्च लीक हो गई हो। वो अपने काम को लेकर बहुत सीक्रेट थे, लेकिन वो उसके बहुत करीब थे। वैसे हमने अभी भी नए टेस्ट कलेक्शन किए हैं। मैं फिर से उस सिमुलेशन का रीटेस्ट कर रहा हूँ। सच में आज बहुत बढ़िया हुआ। थैंक्स क्रेग, कल मिलते हैं। अब ऐसा करो, सो जाओ। हाँ, कोशिश करता हूँ। तो फिर मिलते हैं बाद में। गुड नाइट। हाँ ठीक है, गुड नाइट। तो कल कुछ खास होने वाला है। हाँ, और सच में हम इसके लिए तैयार भी हैं, लेकिन ये रिस्की लगता है। अगर पृथ्वी में लोहे का पार्टिकल सटक गया तो इसमें कोई रिस्क नहीं है। दरअसल मैग्नेटिक फील्ड पूरी तरह से घिरा हुआ रहेगा। इसे क्लीन एनर्जी कहते हैं। क्लीन एनर्जी? मिट्टी की खुशबू सूंघ सकता हूँ। तुम दोनों मेरे कंफर्ट जोन से कहीं दूर जाना चाहते हो, है ना? मुझे तो ऐसा ही लग रहा है। रॉन, मदद के लिए शुक्रिया। देखो, मुझे अपराधी की तरह मत घुरो। नहीं, इस कंट्रोल रूम में ऐसे नहीं आ सकते। मेरा बस कुछ बोरिंग टास्क है। तुम बार बार करते हो क्योंकि तुम फेल हो जाते हो। अब बैठ जाओ। मैं तुमसे बाद में मिलता हूं। क्यों नहीं?
सैटेलाइट्स ऑर्बिट के करीब आ गई है। ग्रेग, इनसे मिलो, ये है डेनिस पॉटर, इस प्रोजेक्ट का एक इन्वेस्टर। ये कैपिटल को बनाने में हमारी मदद करेंगे। और मैं आपको इनसे भी मिलाता हूँ, जो हमारे रेजिडेंट एस्ट्रोफिजिसिस्ट है, माइकल एडवर्ड्स। ये डेनिस पॉटर। हाय हाय। तो माइकल, क्या हम पूरी तरह से तैयार हैं? हाँ बिल्कुल। आजकल सोलर रोटेशंस अपने चरम पर है और हर रोज ज्यादा से ज्यादा फ्लेयर्स पृथ्वी से टकरा रहे हैं। जरा सिमुलेशन ऑन करोगी प्लीज? तो अब 2 मिनट में एक सोलर फ्लेयर पृथ्वी के बाहरी वायुमंडल से आकर टकराएगा। ये सोलर फ्लेयर्स कितने पावरफुल होते हैं? इसका पावर किसी न्यूक्लियर बॉम्ब से कम नहीं है। इसके छोटे छोटे टुकड़े करोड़ों वॉट्स की एनर्जी उत्पन्न करती हैं। और फिर वो छोटे छोटे टुकड़े आपस में मिलकर मैग्नेटिक एनर्जी को उत्पन्न करती है। थैंक यू। उस मैग्नेटिक एनर्जी को कलेक्टिव रिपेल्टर्स अपनी ओर खींच लेती है और फिर उस एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करके हमारे अंडरग्राउंड में, जहां दुनिया के सबसे बड़े बैटरीज, या कहा जाए तो सुपर बैटरीज में स्टोर करते हैं। सुनकर अच्छा लगा। ग्रेग, बात आगे बढ़ी? बस कुछ सेकंड्स चाहिए। सोलर फ्लेयर कंफर्म कर रहा हूं। ये सी क्लास वाला है। कलेक्शन सैटेलाइट को एक्टिवेट कर रहा हूं। अब ये बैटरी का हमारा पहला एक्सपेरिमेंट है। अभी आपकी इन्वेस्टमेंट और बढ़ेगी। 5 4 3 2 1। एनर्जी की मात्रा कितनी है? गामा रेडिएशन एनर्जी की मात्रा है 40 MeV। अल्ट्रावायलेट और एक्सरे फ्लक्स का प्रभाव नॉर्मल है। हमारे सैटेलाइट्स एनर्जी ट्रांसफर के लिए तैयार हैं। मैं ट्रांसफर की प्रक्रिया शुरू कर रहा हूं। ट्रांसफर शुरू हो चुका है। मैग्नेटिक वर्टेक्स 1, 2 और 3 अब 100% पे काम कर रहे हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, आप लोग एक हिस्ट्री को क्रिएट करने जा रहे हैं। जरा यहाँ देखो माइकल, कंटेमिनेट यूनिट 1 और 4 में एनर्जी का प्रवाह बढ़ रहा है। थोड़ा सा इंतजार करो। सैटेलाइट 2 के वर्टेक्स में कोई वृद्धि नहीं है। अंडरग्राउंड ठीक है क्या? हाँ। जोनाथन, ये सब क्या हो रहा है? ग्रेग, जरा हमारे मेहमानों को समझाओगे क्या हो रहा है? माइकल, क्या सब कुछ ठीक है? रुके रुके, मुझे 2 मिनट दीजिए। सैटेलाइट 2 के वर्टेक्स लेवल को कम कर रहा हूं। मैग्नेटिक फील्ड में कोई गड़बड़ी हुई है। ओह, ये क्या हो रहा है? कब की टोरस को एक बार चेक करो। ये सब क्या हो रहा है? पहली बैटरी में एनर्जी लेवल 84% है। एनर्जी लेवल घट रहा है। नजर रखो हर तरफ। सब ठीक हो रहा है। ये क्या हो रहा है? सब ठीक है। गुड। हमें कम एनर्जी मिली, लेकिन मिली तो सही। रुको रुको, मैं करता हूँ। ऐसा नहीं होना चाहिए। ये क्या हो रहा है?
अब इसको क्या हो गया? रेबिका, स्टेटस क्या है? अब सब पहले से ठीक है। एनर्जी स्टोरिंग 92% पर है। अभी हमें इसे रोकना होगा। मैं इसे अब बंद कर रहा हूं। बैटरीज 100% चार्ज हैं। मुझे लगता है कि हमने एक अनलिमिटेड क्लीन एनर्जी को जन्म दिया है। कंग्रेचुलेशंस। कमाल कर दिया। और कल इसका अगला डाउनलोड हम शुरू करने वाले हैं। और आज की एनर्जी का क्या करना है? उसे हम गवर्नमेंट को बेचेंगे, क्योंकि हम सब एक बिजनेस के स्तर पर है। बहुत अच्छे। हाँ। सभी ने बहुत बढ़िया काम किया, बहुत बढ़िया। लेकिन आग लगने का खतरा था। हाँ, लेकिन हमने इसे जलने से पहले बुझा दिया। हाँ, बिल्कुल। क्या बात है, क्रेजी। ये क्या है? अपने रिसेप्टर से कलेक्ट किया हुआ 2% एनर्जी हमने खो दिया। हाँ, लेकिन बैटरी चार्ज होने में थोड़ा टाइम लगता है। फिर भी इसमें तो 300 मेगावाट्स का पावर मिसिंग है। हाँ जानती हूँ, और मुझे लगता है कुछ तो गड़बड़ है। हाँ, वही तो कर रहा हूँ। मुझे लगता है हमारा सिक्योरिटी ब्रीच हुआ है। हे, निक, मैंने तुम्हें ऑफिस में रहने के लिए कहा था ना? लेकिन वो ऑफिस मैग्नेट बन गया है। ये हम कर रहे थे। एनर्जी रिसोर्स का ऑफिस है ये। तुमने अपना पेपर पूरा किया? करीब करीब। तो जाकर अपना काम पूरा करो, समझ गए? सर, आपके लिए अलीसा का एक इमरजेंसी कॉल है। वो अपने हीडीज प्रोजेक्ट के बारे में आपसे बात करना चाहती है। क्या तुम मुझ पर एक फेवर करोगी? हैंडल करो, मुझे कोई कॉल नहीं चाहिए। वेरी गुड। कर दिखाया। बहुत अच्छा काम किया। माफी चाहती हूँ आपको लंबे समय तक होल्ड पर रखने के लिए। दरअसल मिस्टर जोनाथन आज अपनी मीटिंग में बहुत ज्यादा बिजी हैं। आप नहीं समझ रही हैं। मेरे जूलिया। हस्बैंड की डेथ हो गई है। आपके एक्सपेरिमेंट में उनकी जान गई। जरा इलेक्ट्रॉनिक एडवर्टाइजमेंट को लाओ, मुझे उसे डेनिस को दिखाना ठीक है सर, अभी लाती हूँ। वो हेलियस प्रोजेक्ट बहुत खतरनाक है। सॉरी मैडम, मुझे जाना होगा। बाय।
देखो, मैं जानता हूँ कि हमने 2% एनर्जी खो दी है और मैं इसे मान भी रहा हूँ। तुम मजाक कर रहे हो है ना? ऐसा हमारे सिमुलेशन टेस्टिंग में कभी नहीं हुआ है। माइकल, हमने इस हेलियो को आज पहली बार यूज किया है, बस 2% एनर्जी गायब हुई है। 2% एनर्जी, जानते हो कितना नुकसान हुआ है? पूरे 10,000 घरों को बिजली दे सकती है। हाँ, लेकिन अब हमें सेंसर्स और बाकी कुछ चीजों को बहुत बारीकियों से जांचना होगा। तो जोनाथन से बात करनी होगी। माइकल, तुम इतना ज्यादा घबरा क्यों रहे हो? हम पूरी दुनिया को एनर्जी दे सकते हैं। अब एनर्जी के राजा हैं, ज्यादा सोचो मत। अब अगले डाउनलोड के दौरान हमें सोलर फ्लेयर को ट्रैक करते रहना है। मेरा सपना था कि मैं एक ऐसी ही बाइक लूं, पहाड़ों पर चढ़ाई करूं, सूरज मेरे चेहरे पर हो और हवा मेरे कानों में। स्टैन, इसलिए मेरा डॉग तुम्हारी बात सुनकर खिड़की से बाहर झांकता है ताकि वो तुमसे खुद को बचा के रख सके। हाँ है, तुम्हारी जैकेट काफी अच्छी है। थैंक्स। सांड के चमड़े का बना है। सांड का चमड़ा, ग्रेट। लेकिन मेरा एक सवाल है कि वो सांड को क्या खिलाते हैं? क्या तुम्हें इस बारे में कुछ पता है क्या? हेलो हेलो एल्बर्ट, क्या हम जल्दी कर सकते हैं? मेरे पास इतना टाइम नहीं है। हद से ज्यादा अजीब है। क्यों, मैंने सही कहा ना? मुझे नहीं पता। What the hell? अगले गाने की फरमाइश आई है शहर के। अजीब है ना? ये क्या हो रहा है? नहीं, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। अल्बर्ट! अल्बर्ट! स्टैन, कुछ अजीब हो रहा है। जल्दी अंदर आओ। तुम अपना मुंह बंद रखो। सभी लोग अंदर चलो। जल्दी जल्दी अंदर आओ। टेबल के नीचे छुप जाओ। अल्बर्ट! चोट लगी है, खून बह रहा है। बैंडेज लेके आओ। लग रहा है कोई बुरी शक्ति सब कुछ खींच रही है। नहीं, यहाँ कोई बुरी शक्ति नहीं है। तुम अपना मुंह बंद रखो। हम आज मरने वाले हैं। हम नहीं मरने वाले हैं। ऐसा कुछ भी नहीं होगा। लगता है सब शांत हो गया। मैं बाहर नहीं जाऊंगा। अब ठीक है।
क्रैग को इस पर थोड़ा सीरियस होना चाहिए था। हाँ जानता हूं, लेकिन उसका ध्यान सिर्फ एनर्जी स्टोर करने पे है। मुझे लगता है कि हमें एक बार रिसेप्टर को चेक करना चाहिए कि आखिर हमने 2% एनर्जी क्यों खो दिया। हेलो, यहाँ पे बहुत गड़बड़ हो गई है, आप आ सकते हैं क्या? अभी मैं बात नहीं कर सकता, मैं बाद में बात करता हूँ। आपको अंदाजा नहीं होगा यहाँ क्या हुआ है। नहीं, मैं शांत नहीं रह सकती। आप रिपोर्ट लिखिए। यहाँ हम पर एक बुरी शक्ति ने हमला किया था। नहीं, यहाँ कोई बुरी शक्ति नहीं थी। यहाँ पेट्रोल पंप पर कुछ तो हुआ है, सब कुछ तहस नहस पड़ा हुआ है। यहाँ पर बहुत सी गाड़ियाँ टूट गई है और सब कुछ तबाह हो गया है। ये बस एक आवाज थी और फिर ये धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी। सुनो, उनसे कहो कि बिना हवा में चीजें उड़ने लगी थी। ठीक है माइकल, मैं तुम्हें समझा नहीं सकता कि यहाँ क्या हुआ है और कैसे हुआ है, तुम्हें आना होगा। मैं 20 मिनट में वहां पहुंचता हूं। एक लंच ब्रेक लेना चाहोगी? गुड मॉर्निंग वेंडी। मॉर्निंग। निक के साथ तुम्हारा बर्थडे पार्टी कैसा रहा? एक अपने ख्यालों में गुम था और दूसरे में बहुत ही ज्यादा एटीट्यूड भरा हुआ था। लगता है फिर पार्टी में जश्न ही जश्न हुआ। हे निक, तुम्हारे बारे में ही बात कर रहा था। फिर तुम्हारे डैड ने कुछ दिया? बताओ बताओ, क्या पेश किया? मैं क्या बताऊं आपको, यहाँ पर अजीब हुआ है। अजीब मतलब? उनका कहीं मैग्नेटिक एनर्जी लीक हो गया और यहाँ पर सब कुछ मैग्नेटिक बन गया था और बाकी सब ठीक है। सुनकर अच्छा लग रहा है। तो अब क्या चल रहा है? मैं बोर हो रहा हूँ। डैड ने मुझे ऑफिस में कैद कर रखा है। उनसे बात करना ही बेकार है। मैं बात करके तुम्हें वहां से निकाल लूं? हो जाए तो अच्छी बात है। मैं अंकल रॉन से बात कर रहा हूँ। हे रॉन, फिलहाल मैं थोड़ा बिजी हूँ, रिपोर्ट आज रात तक मिल जाएगी। कोई प्रॉब्लम है क्या? फिलहाल तो नहीं है, घबराने की कोई बात नहीं, मैं बाद में बात करता हूं। अच्छा सुनो, मुझे अभी थोड़ा बाहर जाना पड़ेगा। मैं यहाँ नहीं रुक सकता, समझिए। तुम्हें अभी काम करना है ना? मैं जल्दी वापस आऊंगा और घर साथ चलेंगे। सुनिए डैड, मैं 1 घंटा अपना काम करूंगा, उसके बाद शैन को कॉल करूंगा। मुझे बास्केटबॉल खेलने जाना है। नहीं तो तुम्हें निकाल दिया गया है ना? मुझे क्लास से निकाला गया है, गेम से नहीं। कम ऑन, तुम्हें यही रहना होगा, यही रहना होगा। यहाँ सब ठीक तो है ना? एल्बर्ट मिलर एक बाउंडर को देखकर बेहोश हो गए हैं, उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा। मुझे तो ऐसा लगता है कि ये ऊपर वाले का कहर है। ऊपर वाले का इससे कोई लेना देना नहीं है। तुम अपना मुंह बंद रख सकती हो? तुम्हारी इस घटिया बाइक इंश्योरेंस भी तुम्हें ऊपर वाले के कहर से नहीं बचा सकती। लेडीज प्लीज चुप हो जाइए। कोई बताएगा ये कैसे हुआ? उनका कहना है कि अजीब सी आवाज हुई थी जिसमें सब कुछ हिल गया था और ये गाड़ियां भी इधर उधर हो गई, खुद ब खुद, पता नहीं कैसे। खुद ब खुद मतलब गाड़ियां खिसक गई? हाँ, जबकि हवा नहीं चल रही थी। शेरिफ,
मेरी थ्योरी के बारे में बताओ। यहाँ 1 मिनट तक रुका, फिर गायब हो गया। मुझे लगता है ये कोई भूतिया शक्ति है। ये कोई भूतिया शक्ति नहीं थी। मैं तुमसे बात नहीं कर रही हूँ। देखो तुम चुप क्यों नहीं रहती? तुम चुप रहो, सबके सब अंधे हो गए हो। हाँ ठीक है, आप लोग चुप हो जाइए प्लीज। आई एम सॉरी शेरिफ, लेकिन मेरे सिवा यहाँ कोई नहीं जानता कि यहाँ पे क्या हुआ। ये एक भूतिया शक्ति थी। देखो सारी चीजें एक ही डायरेक्शन में खिसकी हैं। हाँ, सिर्फ लोहे की चीजों पर इफेक्ट हुआ है। हाँ, इसीलिए देखो लकड़ी की चीजों पर कोई असर नहीं हुआ है, लेकिन मेटल सारे खिसक गए हैं। और ये सब कब हुआ है? ठीक सुबह के 10:32 पे। आपको एग्जैक्ट टाइम कैसे पता है? क्योंकि मेरी घड़ी रुक गई। देखो मेरी भी घड़ी रुक गई है। और तुम्हारी? हाँ, मेरी भी। हाँ मेरी भी। क्या मिला वहां? कैंपस है। मुझे यकीन नहीं हो रहा। क्या? ये पूरा इलाका प्रभावित है। शायद एक मैग्नेटिक फोर्स से प्रभावित हुआ है। हो सकता है हमारे कारण हो। क्या? माइकल, ऐसा नहीं हो सकता है। लेकिन सोचो इसके बारे में। 4 घंटे पहले हमने 2% एनर्जी खो दिया था, वही हो सकता है। लेकिन हम तो यहाँ से 24 किलोमीटर दूर थे। तो तुम्हारे पास इसके अलावा कोई कारण है? मैंने न्यूयॉर्क में हमारे इन्वेस्टर को बताया। वैसे तुम अनाउंस कब कर रहे हो? 4 दिन में एक मल्टीनेशनल कॉन्फ्रेंस करेंगे। ओह सॉरी, कॉल आया। हाँ ठीक है। हेलो पॉल, मैं डेनिस के साथ हूँ। हम तो बहुत एक्साइटेड है। एक्साइटेड होना भी चाहिए। जोनाथन मेरे दोस्त, हमें खबर मिली है, लेकिन मैं ये बात सिर्फ तुमसे सुनना चाहता हूँ। पॉल, तुम्हें यकीन नहीं होगा, आज सुबह का नजारा बहुत शानदार था। कॉन्ग्रेचुलेशंस दोस्त, ये दुनिया तुम्हारी कर्जदार रहेगी। हाँ, कल तुम्हारी बारी है। एक सक्सेसफुल एनर्जी डाउनलोड के लिए तैयार रहना। सूरज को हमें छूना है। वो शो मुझे बहुत पसंद आया। एक शैतान होता है जो एक लड़की का पीछा करता हुआ उसे जंगल में खदेड़ कर ले जाता है। मुझे रियल लाइफ में इन सब पे विश्वास नहीं है। और पता है, वो शैतान उसे खाता है। अच्छा, ऐसा है? अगली बार से वो चैनल नहीं देखूंगी। तुम्हें कोई शो का नाम पता है? हेलो हेलो, सुन रही हो? तुम क्या बोल रही हो? कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। तुम्हारी आवाज नहीं आ रही है। ये क्या हो गया? मेरे सामने आओ। मैं यहाँ हूँ। निक, कैसे हो? बहुत दिनों बाद यार। बढ़िया। क्या बताओ, एनर्जी इंडस्ट्री का चमत्कार हुआ था, पर तुम क्यों आए? मैं तेरे लिए आया हूँ, लेकिन कार में पेट्रोल नहीं तो है। हम बास्केटबॉल खेलने जा रहे हैं। हाँ, लेकिन तुझे डैड ने परमिशन नहीं दी। मैं चुपके से निकल आया। तू तो खिलाड़ी निकला। वो तो मेरे नाम में ही है। सुन रही हो? कंपास नीडल की आवाज यहां तक आ रही है। ये रुक गया। डिस्टेंस कितना है? करीब 45 मीटर्स। आपको कुछ समझ में आया? अभी तक खड़े खड़े 1 घंटा हो गया यहाँ पर। ये एक पोलराइजेशन इफेक्ट है मैग्नेटिक फील्ड के कारण। वो मैग्नेटिक फील्ड करीब एक छोटे फुटबॉल के मैदान जितना बड़ा होगा, जो दक्षिण की तरफ जा रहा होगा। शेरिफ बोल रहा हूं।
क्या हम उसका पीछा कर सकते हैं? नहीं, बिना इक्विपमेंट के संभव नहीं। उसका रेडिएशन बहुत जल्दी चेंज हो गया है। ठीक है, मैं पहुंचता हूं वहां पर। वो बवंडर इस लैब के इस मैदान की तरफ बढ़ रही है। मैं उस जगह को पहचानता हूँ। मैं उस जगह पर पहले भी काम कर चुका हूँ। Damn it। हाँ, वैसा ही कुछ। देखो, वो पेट्रोल पंप यहाँ पर है। हाँ, एकदम यहीं पर है। और वो चीज यहाँ पर होनी चाहिए। हमारा हेलियस वर्ल्ड यहाँ पर है, तो रेडिएशन कैसे बढ़ सकता है? हमें पता करना होगा कि यहाँ वो हमें मिलेगा या नहीं। क्रेग बोल रहा हूँ। मुझे लगता है हमारा खोया हुआ एनर्जी मिल गया है। तुम किस बारे में बात कर रहे हो? वो एनर्जी एक वर्टेक्स के फॉर्म में यहाँ से वहाँ घूम रहा है। क्या? यार, ऐसे रोड्स मुझे बहुत पसंद है। एक भी गाड़ियां नहीं है। फिर तो तेरा अंकल तुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं करता होगा। हाँ, कर सकते हैं, लेकिन मुझे ये सब करके जेल नहीं जाना। मैं रिसेप्टर चेक करती हूँ। और सारे डाटा चेक करो। ठीक है। और जोनाथन कहाँ गया? वो तो अपने इन्वेस्टर्स के साथ जश्न मना रहा होगा। हमें उसकी जरूरत है, उसे कुछ बताना है। माइकल, हम अंधे की तरह उन्हें कुछ भी नहीं बता सकते। हमारे पास कोई सबूत नहीं है कि वो मैग्नेटिक एनर्जी ही है। ओह कम ऑन, फिर उस पेट्रोल पंप पे जो हुआ वो कैसे हुआ? हमें कुछ सबूत मिलने तक इंतजार करना चाहिए। तब तक बहुत देर हो जाएगी। मैं उसे फोन करता हूं। ओके, इससे तुम्हें प्रॉब्लम होगी, मुझे नहीं। तेरा ये रेडियो किसी भी काम का नहीं। यार, मैंने अभी से लगाया है, पता नहीं क्या है। निक, तूने देखा उसे? हाँ, मैंने देखा था, लेकिन आखिर वो था क्या? मैग्नेटिक एनर्जी हमारे रिसेप्टर में ओवरलोड हो गया। हमारे कनेक्टर में कोई भी गड़बड़ नहीं थी, समझे तुम? और जहां तक मुझे पता है कि हमारा डाउनलोड सक्सेसफुल था। मुझे ऐसा नहीं लगता। अगर 2% एनर्जी गायब नहीं होती, वही 2% एनर्जी वर्टेक्स की तरह यहाँ वहाँ घूम रही है और पता नहीं क्या कर रही है। तुम्हें कुछ नहीं पता है। हम एक मैग्नेटिक ववंडर के बारे में बात कर रहे हैं, जो हमारे कारण कुछ ही पलों में क्रिएट हुआ है। हो सकता है हमारे टेस्ट में कुछ खामियां रह गई हो। क्योंकि ऐसा होना ही असंभव है। मैं बिल्कुल नहीं मानता हूँ इसमें। मुझे लगता है ऐसा ही हुआ है। देखो मेरी बात सुनो। देखो, मेरे पास फिलहाल कोई सबूत नहीं है, लेकिन ऐसा हुआ है और हमारे कारण ही ये सब हो रहा है। क्रेग, मुझे नहीं लगता माइकल। देखो, तुम जो कह रहे हो मुझे उस पर यकीन नहीं हो रहा। मानता हूं कि उस एनर्जी ने खुद को भंवर में निर्माण किया, लेकिन वो खुद को ऐसा नहीं बना सकता। और अगर वैसा होता भी तो उसे तुरंत नष्ट हो जाना चाहिए था। हो सकता है वो किसी तरह खुद को बाहरी वायुमंडल के मेटल से शक्तिशाली बना रहा है। वो ऐसा कैसे कर सकता है? उसे स्थिर होना चाहिए। मुझे अभी सब पता नहीं है। हमें उसको ढूंढना होगा और उसकी जांच करनी होगी। समझ गए ना तुम? जॉनथन, क्या बात है? आपके लिए पॉल का कॉल है, वो होल्ड पे हैं। बस 2 मिनट दो। माइकल, हो सकता है कि लोकल लोग अजीब चीजों को देख लिए होंगे। उसका कोई ठोस सबूत नहीं है, और ना ही ऐसा कुछ है जो उससे हमारी चीज से जुड़ा हुआ है। वो पूरा इलाका मैग्नेटिक फील्ड से पोलराइज्ड हो गया। इससे बड़ा सबूत और क्या हो सकता है? मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता। मैं सिर्फ अपने काम पर फोकस करता हूँ। और अब ऐसी बेवकूफी भरी बातें मत करो। जोनाथन सुनो। मैं जानता हूं तुम एनर्जी क्राइसिस को खत्म करना चाहते हो, लेकिन इसके लिए हम लोगों की बलि नहीं चढ़ा सकते। समझ रहे हो ना तुम? इस पे इन्वेस्टिगेशन करने की हमारी जिम्मेदारी बनती है। मुझे अपनी जिम्मेदारी मत सिखाओ। अभी सिर्फ अपने काम पर ध्यान दो। तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो।
अरे उसे चोट लगी है। क्या हुआ? जल्दी करो। बाप रे, इसकी हालत देखो। शेन, मुझे कुछ सही नहीं लग रहा। अरे बहुत बुरा हो रहा है। अच्छा, आराम से चलो, आराम से। संभल के। और कोई है वहाँ? हाँ, वहाँ पर बहुत सारे लोग घायल पड़े हुए हैं। हम तुम्हें हॉस्पिटल ले जा रहे हैं। ठीक है। चलो आ जाओ, आराम से, संभल कर। चलो बैठो। आराम से, आराम से। ठीक है, संभल के बैठो। आराम से बैठो। तुम आगे जाओ। सिक्योरिटी। यस। मैं माइकल बोल रहा हूँ। मेरा बेटा चला गया क्या? हाँ, वो चला गया माइकल। कितने देर पहले? 1 घंटे पहले ही निकला है। हेलो, कुछ मिला क्या? यहाँ बस एक शॉर्ट सर्किट हुआ है, मुझे तो कुछ भी नहीं मिल रहा। लगता है यहाँ से कोई गड़बड़ नहीं हुई है। तो फिर ये सब हुआ आखिर कैसे? जोनाथन कहाँ है? वो फैसला लेने से डर रहा है। वो नहीं चाहता कि एक इन्वेस्टिगेशन से उसकी पब्लिसिटी कम हो जाए। तो क्या अगर मैग्नेटिक फील्ड इससे भी ज्यादा खतरनाक हो जाए? हमें उसे ढूंढना होगा और साबित करना ही होगा। और उसके पहले मुझे निक को ढूंढना होगा। तुमने उसे फोन किया? वो फोन नहीं उठा रहा। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। डेल सुनो, मैं जानता हूँ कुछ अजीब हो रहा है बाहर। हाँ, मैं इस पर नजर मैं किसी को भेजता हूँ। क्या ये फोन अभी भी बंद है? हाँ, हेडरसन और चेस्टर भी अभी बंद पड़ा है। कुछ बड़ा ही हो रहा है। सुनो, डेल के फॉर्म में कॉल भेज दो, ठीक है? और आसपास नजर रखना तुम। वो कह रहा था कि उसके आंगन में कोई खड़ा था जो हवा में उछल गया था। समझ गई। शेरिफ रैली बोल रहा हूँ। हे जो, मैं माइकल बोल रहा हूँ। कोई नई घटना हुई है क्या? हाँ, एक कपल को मेजर इंजरी हुआ है और सबसे बड़ी बात यह है कि फोन में बहुत प्रॉब्लम आ रही है। एक किसान का कहना है कि उसका ट्रैक्टर लगभग उसे मारने ही वाला था और उसने कुछ अजीब सा देखा भी है। डरा हुआ है वो। मैं उससे मिलना चाहूंगा। वो हॉस्पिटल में है, मैं भी वहीं जा रहा हूँ। ठीक है, फिर मैं 45 मिनट में वहाँ पहुँच रहा हूँ। सुनो माइक, तुम्हें अभी भी लगता है ये भंवर का कारण वो मैग्नेटिक फील्ड है? हाँ, मुझे वैसा ही लगता है। जब मैंने गवर्नर को बताया तो पहले तो उन लोगों ने मेरी बातों का मजाक उड़ाया। फिर उन्हें एहसास हुआ कि वे इसे रोक नहीं सकते। फिर उन्होंने स्टेट इमरजेंसी टीम भी भेजी। वो लोग इन्वेस्टिगेशन के लिए आने वाले हैं। हाँ ठीक है, लगता है कि मुझे प्रूफ मिल गया। ठीक है। हेलो, मेरी बात सुनो रॉन, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। आज सुबह एनर्जी डाउनलोडिंग प्रक्रिया में हमसे कोई गलती हुई है। एक मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो गई है जो हमारे कंट्रोल में नहीं है। लेकिन ऐसे कैसे हुआ? मैं तुम्हें बताऊंगा तो तुम्हें यकीन नहीं होगा उसका नतीजा कितना खतरनाक है। वो मेटल की सारी चीजों को अपनी ओर खींच लेती है। तो हेलियोस को इस पर काम करना चाहिए, है ना? वो लोग छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। तो तुम्हारे साथ कोई नहीं है? सही गेस किया। मैं क्या कर सकता हूँ? हमें उसके प्रॉपर्टीज जानने होंगे। हमें जानना होगा वो कैसे मूव करता है और वो अपनी ताकत कैसे बढ़ाता है। उसे रोक कैसे सकते हैं? माइकल, मैं ये सब नहीं जानना चाहता। अच्छा सुनो, तुम्हारे पास यूएसजी नेटवर्क का एक्सेस है, उसे लॉगिन करो और आगे की जानकारी ढूंढो। तुम्हें जैसे भी करके उसे ढूंढना ही होगा। तुम्हें कुछ भी अगर अजीबोगरीब दिखे मुझे बताना। तुम्हें कैसे भी करके ये करना है। ठीक है। मिस्टर ब्रूक्स, ये है मिस्टर एडवर्ड माइकल, जो बहुत ही बड़े साइंटिस्ट हैं। आपने जो देखा इन्हें बताइए। हाँ, हीलियस वर्ड से है, जानता हूँ इन्हें। क्या आप लोग कोई टॉप सीक्रेट एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं क्या? हाँ ऐसा ही है कुछ। क्या आप मुझे बता सकते हैं आपने क्या देखा? मैं सच कहूँ तो उसकी आवाज बहुत अजीब थी। वो चीज मेरे खेतों से होती हुई गुजरी। वो एक धुंधला रिंग के जैसा था। ऐसा लग रहा था कि पानी का बना हुआ है, घूमता हुआ, और उसके अंदर बहुत चीजें थी। वो सबको घुमा रहा था, एक टोर्नेडो की तरह, जबकि हवा नहीं थी। और उसकी रफ्तार कितनी होगी? मुझे लगता है 25 से 30 किलोमीटर प्रति घंटा। उसमें कोई आवाज भी थी?
हाँ, एक अजीब सी आवाज थी उसमें। एक मच्छर की तरह आवाज थी उसकी, जैसे कि चलो जल्दी उतरो, हम हेल्प करते हैं। डॉक्टर स्टेशन ले आओ। चलो चलो आ जाओ जल्दी जल्दी करो, जल्दी जल्दी। आ जाओ। हाँ ले चलो इसे। मुझे पता है मुझे चोट लगी, लेकिन मैंने वही बताया जो मैंने देखा। इसे जल्दी लेकर चलो। माइकल, तुम्हें क्या लगता है? मुझे लगता है कि आज सुबह हमने जो एक्सपेरिमेंट किया था उसकी वजह से ये सब हुआ है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। ओह, किस तरह के एक्सपेरिमेंट? एक जरिया जिससे हम असीमित एनर्जी पैदा कर सकते हैं, एक मैग्नेटिक फील्ड के जरिए। तो तुम्हें लगता है ब्रूक्स ने वही देखा? हाँ वही, और उस पेट्रोल पंप की घटना भी इसी तरफ इशारा कर रही है। जल्दी लाओ। निक, डैड, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम ठीक तो हो ना? हाँ। आपको यकीन नहीं होगा कि क्या हुआ है। और इसे क्या हुआ है? किसी चीज ने उसे हिट किया था जिसकी वजह से उसका खून बह रहा है। हाँ, आपको वो चीज देखनी चाहिए थी। कहाँ पर हुआ ये? विलो रोड पर, हाईवे से पहले। वो एक चिमनी की तरह दिखती है और वो घरों की छतों को उखाड़ रही है। वो खतरनाक था। तुम्हारी कंपनी के पास इसे लेकर जवाब तो जरूर होगा ना? मुझे एक एक्सेस चाहिए। एक कंप्यूटर के जरिए मैं उन जगहों के मैप्स देखना चाहता हूँ। मैं इसका अरेंज करवा दूंगा। हाँ ठीक है। ये अजीब यहाँ वहां मंडरा रहा है, ताज्जुब की बात है। यहाँ आखिरी बार उसे यहाँ देखा गया। एक कपल ने इस चीज की आवाज सुनी थी, लेकिन समझ नहीं पाया कि क्या था। मुझे लगता है कि ये वही है। ये चेस्टर और न्यूकैलिस जैसे बड़े इलाकों से गुजर रहा है। इन 3 इलाकों से गुजरते हुए ये मैग्नेटिक फील्ड घर की छतों को उड़ाता हुआ आगे बढ़ रहा है और स्ट्रांग होता जा रहा है। इसके आकर्षण की वजह से कई सारे फोन बंद हो चुके हैं। किसी का भी फोन काम नहीं कर रहा है। मुझे लगता है कि ये मेटल की चीजों को अपनी ओर आकर्षित करके अपने आप को ताकतवर और बड़ा बनाता जा रहा है, और हमें अभी भी पता नहीं है इसे कैसे रोकें। हमें अभी ऑफिस जाना होगा। क्या हम किसी तरह हेलियोस के चैम्बर को हैक कर सकते हैं क्या? एक्सक्यूज मी? वैसे तुम्हें क्या चाहिए? सिक्योरिटी कैमरे का फुटेज। अगर एनर्जी डाउनलोड के दौरान वो उत्पन्न हुआ है तो उसकी तस्वीरें जरूर होंगी। माफ करना, मैं उस काम में नहीं जुड़ सकता। अगर तुम्हें कुछ मिलता है तो माइकल मुझे जरूर बताना, समझे तुम? और हाँ, मेरी बात ध्यान से सुनना, ये बात सिर्फ यहीं तक रहनी चाहिए, ऑफिस तक। हाँ, हम यहाँ से भी हैक कर सकते हैं, लेकिन मुझे हमारे पुराने सिक्योरिटी लेवल को हैक करना होगा। मैं हेल्प कर सकता हूँ। ऐसा क्या घूर रहे हो? तो ऐसा करना कितना बड़ा अपराध होगा ये बताओ। आमतौर पर ये हमारे खोए हुए पासवर्ड को फिर पाने का एक टूल होता है। तो बेटे, तुम अपने स्कूल में आजकल यही सीख रहे हो क्या? आप कह सकते हो, लेकिन ये सब मैं अपने बलबूते पर सीखता हूं। हो गया। बहुत बढ़िया। चलो अब उठ जाओ। हमें एक्सपेरिमेंट करने के दौरान के कैमरों को चेक करना होगा। कितना टाइम लगेगा? हो सकता है पूरी रात लगे। फिर तो हमें बहुत सारी कॉफी चाहिए। मैं बस अभी आती हूँ। थैंक्स, मदद करने के लिए शुक्रिया। तुमने हैकिंग की उसके लिए। और आज के लिए मैं तुमसे। डैड, सॉरी, मैं आपसे बिना बताए चला गया था। तुमने एक आदमी की जान बचाई है। मुझे तुम पे गर्व है बेटे। तो अब से फ्री रह सकता हूं? मैं सोचूंगा इसके बारे में। ओके, ठीक है? क्या? वाह,
है मिस्टर। आज की गर्मी होने की बहुत संभावना है क्योंकि आज का तापमान करीब 35 डिग्री तक जाएगा और रात का तापमान करीब 20 डिग्री तक जाएगा और बारिश की भी होने की संभावना है। पानी बचाना भूलना मत, धूप का मजा लीजिए और दिन को बेहतर बनाइए और मैं आशा करता हूँ कि आपका आज का दिन बहुत ही अच्छा होगा। क्रेग, हमारे पास एक कैमरे का फुटेज है जो एक्सपेरिमेंट के समय रिसेप्टर की मॉनिटरिंग कर रहा था। माइकल, हमारे दो फायरवॉल लगे हुए हैं। फिर तुमने हैक कैसे किया ये पूछूंगा नहीं। मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। मैं अभी वीडियो भेज रही हूँ क्रेग। ओके, 1 मिनट रुको। सुनो माइकल, इतनी जल्दी फैसला मत लो, ठीक है? ये किसी भूत से कम नहीं लग रहा है। इसमें ऐसी कोई चीज नहीं जिस पर विचार किया जा सके। क्रेग, हो सकता है इसमें वो प्रूफ हो जिसे हम ढूंढ रहे हो और हमें उसे ढूंढना होगा और तुम्हें उस दूसरे डाउनलोड को रोकना होगा किसी भी तरीके से। देखो, मैं तुम्हें बाद में कॉल करता हूँ, इसके लिए मुझे थोड़ा सा टाइम दो। जॉनथन उसे डाउनलोड करके ही रहेगा और पता है इससे और ज्यादा मुश्किलें पैदा हो सकती हैं। हाँ, यही होगा। बहुत बड़ी मुश्किल पैदा हो जाएगी। हेलो, बोलिए। डॉक्टर एडवर्ड, मैं मेगन हूँ। एक औरत आपसे बात करना चाहती है। कौन? मिसेस अलीसा विंटर्स। उन्होंने मिस्टर केन के लिए ढेर सारे मैसेज छोड़े थे। मुझे लगता है उससे आपको बात करनी चाहिए। उनका नंबर बताओ। मैम, आप ओवर स्पीड में कार चला रहे थे। हाँ, मैं जानती हूँ ऑफिसर। आई एम सॉरी, मुझसे गलती हो गई। आज का दिन बहुत बुरा रहा। सुनकर बुरा लगा। सच में? क्या आप सच में मेरी फिक्र करते हैं? आप जानते हो उन्होंने मुझसे क्या कहा था? आपकी स्पीड लगभग 65 किलोमीटर प्रति घंटा थी। नहीं, उन्होंने कहा था कि हफ्ते में एक बार कार तेज चला लेनी चाहिए, इसीलिए मैंने इतनी तेज कार चलाई। क्या आप मुझे अपना ड्राइविंग लाइसेंस दे सकती हैं? ये ठीक है मैम, मैं आपको इस बार छोड़ रहा हूं, लेकिन अगली बार नहीं छोड़ूंगा। ध्यान रखिएगा। थैंक यू सो मच। मैं वादा करती हूँ अगली बार ऐसा नहीं होगा। कमीने। अब इसको क्या हुआ? कार से बाहर निकलो, जल्दी बाहर निकलो। पेशेंस 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 रखिए मेरे दोस्त। अगले 3 दिन में हमारा प्रेस कॉन्फ्रेंस है। कांग्रेचुलेशंस, हम तभी बात करेंगे। हाँ बेशक, थैंक यू, बाय। दूसरी डाउनलोडिंग का क्या स्टेटस है? डाउनलोड के लिए बस 2 घंटे बाकी हैं। बहुत बढ़िया, तो हम आगे बढ़ सकते हैं। देखो जोनाथन, एनर्जी को स्टोर करने के दौरान कई चीजें हुई। लोग हॉस्पिटल में हैं भी। लेकिन हमारे पास कोई सबूत नहीं है। नहीं, लेकिन ऐसा हो सकता है और बाद में हमें भुगतना ना पड़े। हमें दूसरा डाउनलोड रोक करके इस हालात पर सोचना चाहिए। उसने अब तुम्हारे दिमाग में क्या डाला? हमने कल ही चेक किया कि हमारा सारा सिस्टम ठीक था। अगर हमने अभी से अगर कमजोरी दिखाना शुरू कर दी तो जानते हो नतीजा क्या होगा? हम इसे अंदर तक ही रखेंगे, लेकिन बिल्कुल भी नहीं। देखो, हमारे कुछ जिम्मेदारियां हैं, इसे भूलना नहीं चाहिए। पहली बात, माइकल अब इस कंपनी में काम नहीं करता है, वो इस कंपनी के लायक नहीं है। और दूसरी बात, कॉन्फ्रेंस मीटिंग के बाद तुम इन्वेस्टिगेशन करोगे और तब तक इस टॉपिक पर बात करने के लिए मैं तुम्हें इजाजत नहीं दूंगा। और तब तक के लिए ये कॉन्वर्सेशन यही खत्म होती है।
जैक, स्टेटस क्या है? कलेक्शन पैनल्स एक्टिवेट हो गए हैं। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है। डाउनलोड 5 सेकंड में शुरू हो जाएगा। सब कुछ ठीक है। बहुत बढ़िया। क्या तुम कुछ देर में पुलिस स्टेशन आ सकती हो? आई एम सॉरी, मैं नहीं आ सकती। मैं एक मीटिंग में आई हुई हूँ। ओके, अच्छा ये बताओ तुम अभी कहाँ हो? मैं यहाँ बोनी के कैफे में हूँ। फर्स्ट वीलो। मैं 15 मिनट्स में वहां पहुंच रहा हूँ। मुझे उससे मिलना ही होगा। हमारे डिजाइन में क्या प्रॉब्लम हुई थी उसके पास ये प्रूफ है। तो अब हम क्या करें? रॉन को फोन लगाओ, वो उस वॉर्टेक्स को ट्रैक कर रहा है। आप सुबह ही आ गए? मैं कल से यहीं पर हूँ। तो आप अपनी क्लास की तैयारी कर रहे हैं? हाँ, वैसा कुछ। मैं एक मैग्नेटिक मिनरल्स पर रिसर्च कर रहा हूँ। वे एक मैग्नेटिक क्षेत्र को काफी दूरी तक पीछे धकेल सकते हैं, उसमें पावर आ जाती है। मतलब कि चुंबक से चुंबक बनना? हाँ। तो मैं इस पर एक क्लास लूंगी कि यहाँ पर कैसे ओल्ड कैंप्स काम करती है, और आपको भी मेरा साथ देना होगा। आप साथ देंगे ना? हाँ, कोशिश करूंगा। मैग्नेटिक छोटे से छोटे लोहे के टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित करती है। आगे भी बताइए। मैग्नेटिक क्षेत्र प्राकृतिक मैग्नेटिक खनिजों से बिखरता नहीं है, ये धातु के जमाव से नियंत्रित होता है और एक पावर जनरेट होता है। तुम ब्रिलियंट हो। जैक, वहां पर क्या हो रहा है? मुझे लगता है यूनिट 2 में कुछ प्रॉब्लम है। जानती हो ना, चेस्टर और न्यूकैसल के नीचे ज्वालामुखी के पहाड़ लोहे से भरे हुए हैं। और वो मैग्नेटिक फील्ड उसे ही ढूंढ रही है। हाँ, अब समझ में आ रहा है। मैग्नेटिक खिंचाव जमीन पर ही होता है, इसलिए दिशा और गति दोनों बदल सकता है। सीधे कहूँ तो ये बहुत तेजी से चल सकता है। सही कहा, ये मोटे वेन पर तेज और पतले वेन पर धीमा चलता है और अपनी दिशा बदल देता है। बिल्कुल सही, लेकिन हम इसका पता ऑनलाइन लगा सकते हैं। ठीक है, कितना टाइम लगेगा? बस कुछ मिनट। ठीक है, थैंक्स रॉन। देखते हैं। एक्सीलेंट डेनिस, जैसे कि मैंने कहा था कि यह सब टीम का काम है और मैंने अच्छे लोगों को चुना है। बहुत अच्छे। हाँ, मुझे कॉल आ रहा है, तुमसे न्यूयॉर्क में मिलता हूँ। ठीक है, ठीक है। बोलो। जोनाथन, थोड़ा डैमेज के साथ हमें ढेर सारी एनर्जी मिली है। कितना? जैसे ही स्टोरेज डिवाइस ओवरलोड हो गया, हमारे 2 रिसेप्टर्स में आग लग गई। पर डाउनलोड तो पूरा हुआ है ना? हाँ, वो तो पूरा हो गया, लेकिन हमने थोड़ा सा डाउनलोड खो दिया है, तकरीबन 2% तक। मेरी बात सुन रहे हो ना जोनाथन? ऐसा पहले भी हो चुका है। कोई बात नहीं है, तुम इसे ट्रैक करते रहो और मुझे रिपोर्ट भेजते रहो। तुम मेरे हस्बैंड को जानते थे? नहीं, लेकिन वो अपना काम बहुत दिलचस्पी के साथ करते थे। बहुत दिलचस्पी के साथ। नौकरी से निकाले जाने के बाद स्टीफन की नौकरी नहीं रुकी। वो ऑब्सेस्ड था हेलियोस के प्रोजेक्ट में। मेरे पति को पता था कि ऐसा कुछ हो सकता है, इसलिए उन्होंने जोनाथन को एक रिपोर्ट भी भेजी थी। अब मुझे उसके बारे में कुछ पता नहीं है। जोनाथन ने मुझे कुछ नहीं बताया। स्टीफन ने उससे पहले ही बता दिया था कि उससे गलती हो गई है, वो भी बहुत बड़ी। डिजाइन में कोई गलती? हाँ, वो इसे साबित करने में ही मारे गए। वो कह रहे थे कि सच्चाई के बहुत करीब है। वो सब इसमें है। उन्होंने खुद अपना रिसेप्टर बनाया था। कैसे बिजली का उजाल ऊर्जा लीक का कारण बन सकता है। ये देखो। ओह माय गॉड, वो जानता था कि एक मैग्नेट के फील्ड बन जाएगा। हाँ। मुझे इसकी एक कॉपी चाहिए, पूरी फाइल की कॉपी। मुझे पावर पीक नई रिपोर्ट चाहिए। हेलो ग्रेग, माइकल बोल रहा हूँ। हाँ माइकल, माफ करना भी मैं बहुत बिजी हूँ। नहीं, सुनो मेरी बात। मैं जानता हूँ वो वर्टेक्स कैसे बना। क्या? कैसे?
तुम स्टीफन विंटर को जानते थे ना? हाँ जानता था। वो कुछ साल पहले यहाँ पर काम करता था, फिर जोनाथन ने उसे निकाल दिया। वो मारा गया। तुम सुन रहे हो ना? हाँ। स्टीफन मारा गया उसके डिजाइन में फ्लॉ को ढूंढते हुए। उसकी वाइफ ने मुझे सारा डाटा दिया है। कैसे मारा गया? मैग्नेटिक फील्ड में कुछ गड़बड़ी पैदा होने से। अब मेरे पास उसके डाटा का पूरा बैकअप है। वॉर्टेक्स का कारण वो रिसेप्टर्स ही हैं। दूसरे डाउनलोड को तुरंत बंद करो, अभी के अभी। माइकल, लेकिन डाउनलोड तो करीब आधा घंटे पहले ही पूरा हो चुका है। तो फिर कुछ नहीं हुआ क्या? हाँ, एक शॉर्ट सर्किट हुआ था। हम लोगों ने फिर से एक तबाही को जन्म दिया है। देखो, मैं जोनाथन को कॉल कर रहा हूँ। तुम्हारे पास जो डेटा है उसे भेजो। मैं आधे घंटे में वहां आ जाऊंगा। तब तक जो भी डाटा है उसे ढूंढ कर निकालो। अलीसा, हाँ। मुझे बताने के लिए और यहाँ आने के लिए शुक्रिया। मुझे किसी को तो बताना ही था। तुमने बिल्कुल सही किया है। हम लोग कई लोगों की जान बचा सकते हैं। थैंक्स। क्या आपको कुछ मिला? इसके फाइल्स बहुत सारे हैं, डाउनलोड होने में वक्त लगेगा। हमें वो मैप चाहिए। मैं अभी उसे ही ढूंढ रहा हूँ। लॉ अयस्क ज्वालामुखी शेल्फ के साथ ही चलता है। हमारे पास यही एक रास्ता है उसे रोकने का। ओह नहीं। क्या रॉन, क्या हुआ? आयरन वेन्स सीधे हेंडरसन से होकर जा रही है। वो फाइल मुझे ईमेल करो। हाँ बोलो, क्या बात है? माइकल, मैग्नेटिक फील्ड आयरन वेन को फॉलो कर रही है। इस वक्त सीधे हेंडरसन की ओर जा रही है। वो अभी कहाँ है? हाँ, मैंने अभी बताया। एरिया खाली करने का टाइम नहीं है। वहाँ से अभी निकलो, मैं तुम्हें हेलियोस में मिलता हूँ। ठीक है, मैं निकल रही हूँ। अगर इंटरनेट बंद हो जाए तो मुझे किसी भी तरह का डाटा भेजने की जरूरत नहीं। उसकी एक कॉपी सीधा मुझे और ग्रेग को मेल करो। ठीक है। और तुम्हारा क्या? मुझे पता है वो कैसे बना है। मैं उसका पीछा कर रहा हूँ। विंटर का डाटा मैं हेलियोस लेकर जा रहा हूँ। उसे रोकने का यही तरीका है। लेकिन उसके लिए तुम्हें मैग्नेटिक फील्ड से गुजरना होगा। हमारे पास कोई और रास्ता है क्या? निक वहाँ है क्या? हाँ। मुझे उससे बात करनी है। डैड, ये तो खतरनाक होता जा रहा है। मैं जानता हूँ। मेरी बात सुनो निक, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। रिबेका को लेकर तुम वहां से निकल जाओ मेरी खातिर। हाँ, मैं वादा करता हूँ निकल रहे हैं। मैं तुम्हें फिर से कॉल करूंगा, ठीक है? मुझे ये मेल चाहिए। पिछली रात चेस्टर, डेलवायर और न्यू कैसल में सैकड़ों निवासी ये सोच रहे थे कि बिजली कटौती और फोन की समस्या का कारण क्या है। आसपास की हालत भी इन घटनाओं से प्रभावित हुई है, जो असाधारण लगती है लेकिन ठीक नहीं है। ये सब क्या हो रहा है? मुझे अभी यहाँ से निकलना होगा। चलो भी चल क्यों मिला? ओह, अरे सब लोग मेरी बात ध्यान से सुनो। लूसी आपातकालीन मौसम चेतावनी के लिए रेडियो और टीवी से संपर्क करो। एक बवंडर आ रहा है। लोगों को तहखानों खलिहानों में जाने के लिए निर्देश दो। सभी प्रकार की सुरक्षा विशेषकर लकड़ी से बनी हुई हो। लकड़ी? मैं जानता हूँ ये अजीब लग रहा है, मेरा विश्वास करो, लकड़ी ज्यादा सुरक्षित है। सभी को बाहर जाना होगा और सड़कें साफ करनी होंगी। चलो अब जल्दी करो, अभी। क्या कर रहे हो? एक डिजाइन फ्लो मिला है। हो सकता है खराबी का कारण उससे ढूंढ सके। ये हमारी गलती है जोनाथन। हमें इसे सार्वजनिक करना होगा। इसके रास्ते में आने वाले अधिकारियों और लोगों को चेतावनी देना होगा। शांत हो जाओ ग्रेग। देखो, हमें सिर्फ इस बिजली की क्राइसिस को रोकना होगा। और हाँ, हमारी इंटरनेशनल प्रेस कॉन्फ्रेंस कैसे होगी? बाहर में गया सब। हमारे द्वारा बनाए गए दानों लोगों को मार सकते हैं। एक बात याद रखो, चीफ रिसर्चर होने के नाते इसकी जिम्मेदारी तुम पर भी है। इस बात को भूलो मत।
वो मेरी सबसे बड़ी गलती थी और फिर से वही गलती नहीं करना चाहता हूं। क्रेग बोल रहा हूं। माइकल बोल रहा हूं। माइकल, बोलो। जोनाथन मेरे साथ में है। वो मैग्नेटिक फील्ड आयस्क नस हैंडरसन को फॉलो कर रहा है। वो किसी भी समय वहां टकरा सकता है। तो हमें खाली करना होगा। इसके लिए टाइम नहीं है। आसपास के लोगों को बचाओ। और देखो, रेबिका ने तुम्हें एक मेल भेजी है, उसे चेक करो। चलो जल्दी करो। माइकल, क्या होने वाला है? सच कहूं तो हैंडरसन तहस नहस हो सकता है। हेलो ग्रेग, हेलो। मेरी बात सुनो, हम उसे रोक सकते हैं। मेरे पास विंटर के डेटा का पूरा बैकअप है। इसी से उस मैग्नेटिक फील्ड को रोका जा सकता है। माइकल, तुम्हारी आवाज नहीं आ रही। ग्रेग, मुझे लगता है वो मेरे सामने है। अच्छा, ठीक है, हमें इसे रोकने का रास्ता ढूंढना होगा। हमने उसे खो दिया। मैं आप लोगों को ये सूचित करना चाहता हूँ कि हर किसी को सड़कों से हटना होगा। अंदर कहीं बेसमेंट में छुप जाइए। एक तूफान आ रहा है। घरों में चले जाइए। रास्ते में एक शक्तिशाली तूफान आ रहा है। सब लोग सड़कें खाली कर दें। नहीं, रुक जाओ वहीं। रुक जाओ। तुम यहीं रुक जाओ, आगे मत बढ़ो। इधर आ जाओ, इधर। सड़कों से हट जाओ और अंदर शरण लो। बहुत बड़ा तूफान आ रहा है। सभी एक साथ जाओ। सब लोग सड़कें खाली कर दो। अभी भागो भागो, अभी के अभी सड़क खाली करो। जाओ यहाँ से, चलो जाओ। शेल्टर में सभी छुप जाओ। मेरा हाथ, मैं इसे हिला नहीं पा रही। आई एम सॉरी, लेकिन लगता है ये टूट चुका है। मुझे लगता है वो चला गया। तुम वही साइंटिस्ट हो ना? हाँ, वही हूँ। तुम उसके चपेट में आते आते बच गई। अगर तुम नहीं होते तो आज पता नहीं क्या होता। मैं कुछ ढूंढ कर लाता हूँ, तुम तब तक यहीं रुको, ठीक है? इसे पढ़ने में तो पूरी जिंदगी लग जाएगी। चलो यहाँ से। आई एम सॉरी। तुम ठीक हो ना? दर्द तो नहीं हो रहा? देखो, मुझे वापस जाना होगा और चीज को रोकनी होगी। चीज को? एक मैग्नेटिक वर्टेक्स है। मैं इससे ज्यादा तुम्हें नहीं समझा सकता हूं। उम्मीद करता हूं डैड वहां पहुंच जाएं। कार के साथ कुछ गड़बड़ है। क्या? बहुत अजीब ढंग से चल रही है। ओ नहीं, रेबिका हमारे पास ही है। हम उसकी चपेट में आ गए हैं। निकलो यहाँ से जल्दी। मैं कोशिश कर रही हूँ, लेकिन उसकी एनर्जी से खींच रही है। वो चर्च, निकलो, कूदो। चर्च के अंदर चलो, चलो। Damn it! मेरा फोन काम नहीं कर रहा। बहुत बढ़िया चलाते हो। ओ नहीं, हाँ,
मैं बहुत पहले छोड़ चुका हूं इसे। किसी से मत डरो, शांत रहो। आप यहाँ सुरक्षित हैं। सुरक्षित हैं आप यहाँ, बिल्कुल डरो नहीं। ये हमारे जीसस का घर है। फादर, सभी को बेसमेंट में जाना होगा। बेसमेंट? छत कभी भी गिर सकती है। हमें बेसमेंट में जाना होगा। किस तरफ है? इस तरफ, इस तरफ। चलो चलो जल्दी आओ, जल्दी चलो। आ जाओ। चलो जल्दी चलो चलो, इस तरफ आ जाओ। आओ, उस तरफ। हाँ, आ जाओ, आ जाओ, आओ। आओ जल्दी, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आओ। सब यहीं रहो। हाँ, छुप जाओ। इस तरफ। निक! हे केविन, इसकी मदद करो। मिस्टर एडवर्ड, क्या आप ठीक हैं? हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन इस लड़के का हाथ टूट चुका है। इसकी मदद करो तुम। बढ़िया चला आराम से आइए। रॉन, तुम वहाँ हो क्या? क्या हो रहा है वहाँ? क्या तुमने हैंडरसन के बारे में कुछ सुना? वैसा कुछ खास नहीं है, बस यही सुना है कि एक बवंडर वहाँ से गुजरी है। ओह गॉड। माइकल, मुझे पता चल गया है कि वो किस ओर है। यहाँ से 400 मीटर दूर फिलाडेल्फिया से सीधा एस की ओर गई है वो। ठीक है, तुम्हें वहाँ से निकल जाना चाहिए। मेरा विश्वास करो, उसे रोकना होगा, नहीं तो वो ज्यादा तेज हो जाएगी। फिर उसे रोकना मुश्किल हो जाएगा। तुम सबको अपडेट करो, मैं लैब को अपडेट करता हूँ। हाँ, मैं करता हूँ। निक कहाँ है? वो रिबेका के साथ आया था, अब तक यहाँ होना चाहिए था उसे। अरे बाप रे। ठीक है, हिलना मत। हम यहाँ से तुम्हें निकाल लेंगे। फादर, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? ठीक है, हिलो मत, हम तुम्हें यहाँ से निकालते हैं। लेडीज, तुम लोग ठीक हो ना वहाँ पर? हे माइकल, मुझे डाटा मिल गया। तुम ठीक तो हो? निक और रिबेका यहाँ आए हैं। हाँ, वो जल्दी ही आ जाएंगे। अभी तक नहीं आए। चलो इसे चेक करते हैं। आपने इसे पकड़ लिया? बस हिलो मत। इसे निक, तुम ठीक हो? चलो इसे उठाते हैं एक साथ। ठीक है, तो इसे बस दीवार की ओर झुका दो। बस ऐसे ही। यहाँ बैठो, दीवार की ओर। कौन सी वाली? सॉरी, तुमने मुझे अगर वहां से धक्का नहीं दिया होता तो थैंक्स। तुमने मेरी जान बचाई है। नहीं, तुमने भी मेरी जान बचाई है, तो मेरा भी तो फर्ज बनता है। इसे मेडिकल ट्रीटमेंट की जरूरत है। ठीक है, आप जाइए, मैं यहीं रहूंगी। हिम्मत बनाए रखना, मैं अभी आ रहा हूँ। लेडीज, मेरे साथ आओ, संभल कर। ठीक है। अरे आओ, तुम ठीक हो जाओगे। मैं मदद करता हूँ। ये फाइल एक सिमुलेशन है मैग्नेटिक फील्ड के उत्पन्न होने से अभी तक की घटनाओं का। लेकिन स्टीफन को इस बारे में कैसे पता था? उसे अंदाजा था कि चार्ज के ज्यादा हो जाने पर वो अपने चार्ज को रिटेन नहीं कर पाएगा। उसने कैलकुलेशन की थी। उसे अंदाजा था कि एनर्जी के लीक हो जाने पर यह हो सकता है। ये देखो, हमने एक शैतान बना दिया। हमारी मदद के लिए कोई और आया? नेशनल डिफेंस की टीम हमारी मदद के लिए आ रही है। उत्तर की ओर जाने वाली एक मैग्नेट एरिया भी खोज की गई है। इस डेटा को चेक करने के लिए हमारे पास समय नहीं है ज्यादा। इस हार्ड ड्राइव को तुरंत चेक करना होगा जोनाथन। मुझे हैंडरसन पर तुरंत रिपोर्ट चाहिए। ठीक है। क्या सोच रहे हैं? इस डेटा से साबित होता है कि वो पूरी तरह से आत्मनिर्भर चुंबकीय क्षेत्र है। एक भंवर जो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। हाँ बिल्कुल,
क्या हम इसे किसी तरह से प्राप्त कर सकते हैं क्या? हम कोशिश तो कर सकते हैं, लेकिन आगे क्या होगा मुझे नहीं पता। और अगर हम इसे सैटेलाइट के मैग्नेट से टक्कर मारे तो कैसे रहेगा? क्या कहते हो माइकल? नहीं, ये तो बिल्कुल आग में पेट्रोल डालने जैसा होगा। डैम इट! हमें इसे पूरी तरीके से रोकना होगा, कुछ सेकंड के लिए ही, लेकिन पूरे चुंबकीय क्षेत्र को रोकना होगा। मुझे ये पसंद आया, एक विस्फोट की तरह जो जलती हुई रीख से ऑक्सीजन को सोखता है। मेरी बात समझ रहे हो ना तुम? हाँ, हमारे पास यही एक ऑप्शन है। पावरफुल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक चुंबकीय पल्स से इसे रोका जा सकता है। माइकल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक चुंबकीय पल्स? सीधे उसके दिल पर वार करना होगा उससे। मुझे ये भी पसंद आया, ये एक सॉलिड प्लान है। अब हमें इसे कैसे करना है? हमें टारगेट का इन्फॉर्मेशन चाहिए और एक डिलीवरी सिस्टम। कोई बॉम्ब है तुम्हारे पास? हमारे पास सिर्फ 4 घंटे हैं फिलाडेल्फिया पहुंचने के लिए। ठीक है, मैं नेशनल डिफेंस को आगाह कर देता हूँ। हेलो माइकल, मैं बोल रही हूँ, हम ठीक हैं। ओह, सुनकर खुशी हुई। नेक की हालत बहुत बिगड़ गई है। मैं तुम्हें ठीक से नहीं सुन पा रहा। हमारे यहाँ से मैग्नेटिक एनर्जी गायब हो गई है। तुम कहाँ हो? मैं लैब में हूँ। निक कैसा है? वो उसके पैर में चोट आई है, बाकी सब ठीक है। तुम्हें हमें यहाँ से निकालना होगा। I love you. I love you too. उन्होंने हमें सेफ रहने के लिए कहा है। हम सेफ ही रहेंगे। हाँ। हमारे पास एक फेरोमोनल ई बॉम्ब है, हाईली इंसुलेटेड। एक वॉर से वो बिखर सकता है। और उसके बाद क्या होगा? किसी इंसान को नुकसान नहीं होगा। फिलाडेल्फिया में सभी उपकरण धुआंधार हो सकता है। हम सबका साथ देंगे। क्या तुम्हें लगता है कि ये सब करना ठीक होगा? क्या तुम्हें पूरा यकीन है? बातें बहुत होगी, एक्शन करना होगा। हमें एक से ज्यादा कोशिशें करनी होगी। बहुत शॉर्ट नोटिस पर 2 ड्रोन अपने पोजीशन पर हैं। उम्मीद करता हूं इससे काम बन जाएगा। मैं भी टारगेट का डेटा कैलकुलेट कर रहा हूं। नागरिकों के लिए एक चेतावनी है। गवर्नर ने सभी को फिलाडेल्फिया खाली करने के लिए कहा। 1 घंटे के अंदर शहर में आएगा तेज तूफान। राज्य पुलिस ने हाईवे बंद कर दिया है। इसके बजाय सड़क L95 या L676 लें। यदि आप नहीं जा सकते तो किसी लकड़ी के घरों में शेल्टर लें। उसने अपना साइज बदल दिया है और मुझे उसका एग्जैक्ट टारगेट सेंटर नहीं मिल रहा है। एवरेज पोजीशन पे जाओ, तभी हम कर सकते हैं इसे। हमारे पास टारगेट का डाटा है, उसी पे काम कर रहे हैं। फ्रांसीसी ड्रोन अभी भी EMP मिसाइल से भरा हुआ है। हमारे पास कैलकुलेशन है सर्जिकल स्ट्राइक के लिए। वो मैग्नेटिक बवंडर सीधा पेरिस की ओर आ रहा है। जनरल, हमारे पास सटीक हमले का टारगेट है। डाटा भेजो। अभी भेज रहा हूं। अच्छा ठीक है, मैं अभी इसे अपलोड करता हूँ। 20 मिनट में 2 ड्रोन हवा में होंगे। हमें यहाँ से जल्दी निकलना चाहिए। हाँ, हमें बहुत देरी हो गई है। हमें जल्दी पहुंचना चाहिए। ड्रोन रवाना हो चुका है, 20 मिनट में पहुंच जाएगा। ये कंफर्म हो गया कि ई बम हवा में है। फ्रांसीसी ड्रोन तो रवाना हो गए हैं, लेकिन वो समय पर पेरिस नहीं पहुंच पाएंगे। क्या हो रहा है? काम नहीं कर रहा फोन। अरे नहीं, अरे नहीं। वो पेरिस में हिट कर चुकी है। रिपोर्ट भेजो मुझे। ये कहर है। अगले 2 मिनट में ये फिलीपींस में होगा। नहीं,
हम इसे जरूर रोकेंगे। देखो कोई ट्रैफिक न्यूज़ है क्या? ठीक है। हजारों लोग आने वाले बॉन्डर से भागने की कोशिश कर रहे हैं। ये एक कहर है। अगर आप अंदर हैं तो सबसे निचली मंजिल पर जाएं या फिर बेसमेंट में शेल्टर लें। रेडियो काम नहीं कर रहा। ये अच्छा नहीं हो रहा है। ये लोग क्या कर रहे हैं? वो आ गया है। ये फिलाडेल्फिया कब पहुंचेगा? अगले 4 मिनट में हिट करेगा। 3 मिनट 50 सेकंड में ड्रोन आ जाएंगे। अब चलो ठीक है। नई जानकारी मिली है। बमबारी 10 सेकंड में होने जा रही है। कॉपी दैट। पहला ड्रोन 10 सेकंड की दूरी पर है। हमें मैग्नेटिक एरिया में वृद्धि मिली है। 12.4% की बढ़ोतरी। ये क्या हो रहा है? ड्रोन चुंबकीय क्षेत्र के बिल्कुल करीब है जनरल। कम ऑन। पीछे हट जाओ। हम आपको बताना चाहते हैं कि पहला ड्रोन अब बर्बाद हो चुका है। शिट! ड्रोन भी गया। जनरल, दूसरे ड्रोन को पीछे लेकर आइए, नहीं तो उसे भी खो देंगे। ठीक है, कोशिश करते हैं। ये काम नहीं कर रहा। ठीक है। कम ऑन माइकल। मुझे लगता है मैं कुछ देख पा रही हूँ। बॉम्ब फायर होने वाला है। 5, 4, 3, 2, 1। पूरा हुआ। यस! हमने कर दिखाया। वाह! ये खत्म हो गया। यस! बच गए। ग्रेग, फ्रांस का सिचुएशन कैसा है? ड्रोन ने दूसरे वाले को भी हिट कर दिया। भंवर को तबाह कर दिया, लेकिन पेरिस में पहुंचने में देर हो गई। मुझे निक और रेबेका को ढूंढने जाना होगा।
हेलियोस के निदेशक केन ने परियोजना के गलतियों के बारे में चेतावनियों को नजरअंदाज कर दिया, विशेषकर हाल ही में एक दिवंगत हुए इंजीनियरिंग सलाहकार स्टीवन विंटर्स से। ये आरोप कई अंतर्राष्ट्रीय अभियोगों और सम्मानों के बाद लगाया गया है। उनके वकील के अनुसार कैन ने सदी के सबसे बड़ी मानव निर्मित आपदाओं में से एक के लिए सारी जिम्मेदारी ली। उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। ये जानकारी हमारी सोर्सेज के अनुसार हमें मिली है। चलो, न्यूज से मन भर गया है तो अपने अपने डिशेस के नाम बता दो। और कुछ चीजें मैंने बनाई है जो शायद तुम्हें अच्छी लगेगी, जो मेरी बहुत फेवरेट है। आप दोनों शादी कब कर रहे हो? तो तुम्हारी अब क्या राय है? ये हमारे परिवार के लिए सबसे अच्छा साबित होगा। सच कहा। आओ गाइस, सेलिब्रेट करते हैं। हाँ ठीक है। Cheers.